उत्क्रमण करता हुआ, जाता हुआ, कहाँ जाता हुआ? जब नीचे से कोई ऊपर को जाता है तो उसको बोलते हैं उत्क्रमण, ठीक है ना? उत्कर्षण, उत्कर्ष क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? उत्कर्ष माने ऊंचे उठ जाना, उत्कर्ष, उत्क्रमण, उत्क्रामतः, उत्क्रामति, ये सब उत्क्रमण से बनता है। अरे उत्क्रामंतम, जो शरीर छोड़कर जा रहा है, शरीर छोड़कर कौन जाता है? जीवात्मा, ठीक है ना? तो उत्क्रामंतम, शरीर छोड़कर जाते हुए, स्थितम या शरीर में स्थित रहता हुआ, वा अपि अथवा भुंजानम, भुंजानम माने भोग करता हुआ भी, जो भोग कर रहा, भोगता, भोग कौन कर रहा है? जीवात्मा, हम कर रहे हैं। अगर जीवात्मा भोग नहीं करता तो जब इसमें से जीवात्मा चला जाता है तब अगर ये कहे कि नहीं ये शरीर भोग कर रहा है, तो जब जीवात्मा चला जाता है तभी तो खाना पीना चाहिए, खाता है। इसका मतलब है जब तक जीवात्मा है तभी तक भोग है। करें उत्क्रामंतम, अनेक वो गति को जाते हुए या इस शरीर में रहते हुए या भोग करते हुए भी, अथवा गुणान्वित, अथवा गुणों से युक्त होता हुआ। गुण कौन कितने हैं? 1 सत्व रज तम। अब सत्व रज तम तीनों गुणों के कारण मनुष्य कर्म करता है ना? तो जो कर्म करता है तो कह रहे हैं कि उन कर्मों का फल क्या होता है? सुख दुख होता है। तो सुख दुखादि गुणों से उत्पन्न हुए सुख दुखादि रूपी फल का भोग करते हुए भी, फल का अनुभव करते हुए भी, विमूढ़ा नानुपश्यन्ते, विमूढ़ किसको कहते हैं? अब सीधे मूर्ख कहते हैं। देखो संस्कृत में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं दृष्टादृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा मूढ़ा, है ना? कह रहे हैं कि दृष्ट या अदृष्ट जो विषय भोग हैं तो दिखाई दे रहे हैं सामने कि ये बना हुआ खाना पीने में, ये बना हुआ ये भोग हमारे सामने आ गया। आज जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हलवाई की दुकान में रसगुल्ला है, रबड़ी है, मलाई है, उसके दुकान में है ना? करके विषय भोग जो देख करके, विषय भोग बलाकृष्ट, जबरदस्ती मन हमारा आकृष्ट हो जाता उन विषयों को पाने के लिए, और आकृष्ट चेतस्तया, उसको उसके प्रति चेत हो जाता है, उन्हें उसको पाने के लिए आकृष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो है अनेक प्रकार के विषयों में लिप्त होने वाला जिसका मन है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ कहा गया है। मूढ़ा, अभिमूढ़, विशिष्ट रूप से मूढ़ है वो, ऐसा अर्थात जिसका चित्त सदैव विषयों में लगा रहता है उसको विमूढ़ कहते हैं। बात समझाएंगे? जो संसार के विषयों में जिसका चित्त लगा रहता है उसको विमूढ़ कहते हैं। तरह की ये जो उत्क्रमण कर रहा है, ऊपर को जा रहा है, शरीर में स्थित है, भोग कर रहा है, अथवा सुख दुख आदि को धारण करने वाला जो जीवात्मा इसमें है, तो कह रहा है कि विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, जो विमूढ़ जिनका चित्त विषयों में लगा रहता है वो इसको शरीर के भीतर रहते हुए भी उसको नहीं जानते, नहीं देखते, है ना? सामान्य आदमी से पूछिए, कोई बताएगा कर्म इंद्रिय क्या है, ज्ञान इंद्रिय क्या है, और इसके भीतर जीवात्मा है वो क्या करती है, कैसे है, क्या गुण है, कोई बता पाएगा? उनका मन उसी में लगा हुआ है। और इतने नहीं, वही नहीं, हम लोगों में भी जो लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिनका चित्त केवल उन्हीं विषयों में लगा रहेगा, वो भी नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो इसको जानने का प्रयास करेंगे, आगे भगवान क्या कर रहे हैं? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, इसी श्लोक को बार बार कहते हैं, विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनका चित्त विषयों में लगा हुआ है, संसार के विषयों में लगा हुआ है, वे इस शरीर में रह करके, इस शरीर से जाते हुए, इस शरीर में भोग करते हुए सुख दुख का अनुभव करने वाला, कराने वाला जो चेतन तत्व है, जो विमूढ़ है, वो उसको नहीं जानते। लेकिन जो ज्ञान चक्षुष है, जिनकी ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, तो वे उसको जान जाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो ज्ञान चक्षुषा है
में उसको देखते हैं कि शरीर रहता हुआ भोग कौन कर रहा है, वो आत्मा है। आत्मा के होने से ये भोग कर रहा है, उत्क्रमण करता रहा हुआ आत्मा है। आत्मा के तेज से ही ये उत्क्रमण हो रहा है। कहते हैं कि फिर वो स्थिति कैसे है, उत्क्रमण कैसे है, गुंजान कैसे था। अब आत्मा अगर नहीं है हमारे, वह चेतन अगर नहीं है, क्षेत्र के अगर नहीं है, तो फिर यह कौन जान पाता है? ज्ञान चक्षुषा। जो ज्ञान चक्षुषा है वो जान जाता है। ज्ञान चक्षुषा या ज्ञान चक्षु कैसे मिलेगा? गुरुपद नख मुख मणिगण ज्योति सुंदर दिव्य दृष्टि ही होती उगरई विमल विलोचन ही के सुजहि राम चरित मनि मानिक जो जहाँ जस जो नहीं खानिक। जहाँ जो कुछ देता है वैसा का वैसा ठीक ठीक उसको ज्ञान चक्षु से उगरई विमल विलोचन। विलोचन माने चक्षु। आपका लोचन कहता है, आपका ज्ञान चक्षु कहता है विलोचन, विमल है। लेकिन विषयों के काई ने उसको गंदा कर दिया है ना। इन विषयों के काय के कारण जो गंदा हो गया है, इसको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक फिर वो आपका नेत्र निर्मल नहीं हो सकता। आप इसका साफ कैसे करेंगे? जो गंदगी उसको हटा दीजिए, है? जो काई लगी हुई है मन में, विषयों की काई, उसको दूर कर दीजिए। तो विषयों की काई दूर कर देंगे तो अपने आप वो गंदगी दूर हो जाएगी। ठीक है ना। अब आगे भगवान समझा रहे हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। इसके पहले क्या बताया कि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। इसी भाव में आप फिर आ रहा है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से भगवान समझाएंगे, लेकिन बात तो यही है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो विमूढ़ किसको कहा दिया? दृष्टादृष्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा। अनेक प्रकार से जिसका चित्त विषय भोग में ही आकृष्ट रहता है, चाहे वो दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, उसी भोग में लगा रहता है, तो उसको कह दिया ये मूढ़ है। ठीक है ना। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञान चक्षुषा है वो पश्यन को देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम। अब जो यत्न करते हैं, अभी तो क्या है कि जो ज्ञान चक्षुषा है वो सब जगह देख रहा है। आप अगर बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, उत्क्रमण कर रहे हो, जा रहे हो, और कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब का सब वो चेतन आत्मा है, इसलिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो यत्न करने वाले हैं, अर्थात जो मुमुक्षु हैं, जो प्रयास करते हैं, जो इसको जानना चाहते हैं, जिनके मन में लाता है कि हम उसको उस क्षेत्र के को जाने, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको मैं जानूं, उसको जानने का जो प्रयास करते हैं, तो कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम कह दिया यतन्तो। यतन्तो माने यतन करता हुआ। यतन करता मतलब जो परिश्रम कर रहा है, जो उसको जानने में लगा हुआ है, उसको कह दिया यतन्तो, यानी यतन करता हुआ। योगिना, जो योगी है। योगी क्यों कह दिया? योग माने, योग में कई बार बता चुके हैं, 2 में 3 का योग करोगे तो कितना बन जाएगा? योग का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। सीधा सीधा योग माने जोड़ना। यह जो जीवात्मा जो अपने को शरीर वाला समझ रहा है, वह जो परमात्मा जो अपने को क्षेत्र के करा है कि मैं ही क्षेत्र के सभी जगह हूँ, यह जो जीवात्मा है उस क्षेत्र के को ठीक ठीक समझ जाए, यही रूप से जो योग है ना। तो कह रहा कि योगिना, जो उसको जानने में लगा हुआ है, उसको भी योगी कह देते हैं। योग करने वाला वो योगी कह देते हैं। वैसे योगी
जो यत्न कर रहे हैं, तंतो योगिना च, जो योगी उसको जानने के लिए यत्न कर रहे हैं। एनम माने उस क्षेत्र के को, एनम माने इसे इस क्षेत्र के को, तो कह रहे उसको कहाँ देखते हैं? पश्यंती आत्मनि अवस्थितम, उसको अपने आत्मा ने अपने हृदय में ही स्थित हुआ उसको देखते हैं, यानी वो कहीं बाहर नहीं खोजते। मैं कौन हूँ? मैं शरीर के भीतर बैठा हूँ, ऐसे शरीर में चारों तरफ, शरीर के बाहर भी, हर जगह। लेकिन उपलब्धि कहाँ होगी? ये विद्युत सब जगह है। उपलब्धि कहाँ होगी? जहाँ बल्ब होगा, जहाँ राड होगा, जहाँ पंखा होगा, जहाँ मशीन होगी, वही उपलब्धि होगी। आप बाकी जगह आप नहीं कह सकते विद्युत है कि ऐसे ही मैं हूँ तो सब जगह। लेकिन अगर आप उसको जानना चाहोगे तो यही बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। कहाँ? हृदय में। हृदय यानी आत्मनि, कि आत्मनि पश्यंती अवस्थितम, आत्मनि जो उसके हृदय में जो अवस्थित हुआ मैं, वह परमात्मा है। उसको योगी लोग यत्न करते हुए अपने आत्मा में ही देखते हैं। कहाँ देखते हैं? आत्मा। इसीलिए ध्यान लगा करके, और ध्यान लगा करके बाहर नहीं खोजा जाता भगवान। अभी तो प्रैक्टिस कराने के लिए उपाय बताता कि ध्यान, आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, सूर्य मंडल में ध्यान करो कि वह सबका देवता वहाँ पे विद्यमान है, जिस गायत्री को आप जब जब ध्यान लगने की विधि, जब मन लगने लगेगा तो वो ध्यान कहाँ खोजोगे? आपके हृदय में मिलेगा। वो देवता वहाँ नहीं, वो यहीं बैठा हुआ है ना। जो भगवती यहाँ पे मंदिर में दिख रही है, आप जब कहीं भी बैठे रहिए और ध्यान लगाए तो भगवती आपके हृदय में यही विराजमान मिलेगी, है ना। तो कह रहा है कि वह जो चेतन तत्व परमात्मा है, उसको योगी लोग यत्न करते हुए अपने आत्मा माने अपने हृदय में स्थित हुआ उस परमात्मा को पश्चिम माने देखते हैं, या जो नहीं देख पा रहे हैं देखने का प्रयास करते हैं, उसके प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी दिखेगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयास कर रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा, उसका क्या कारण है? उसका कारण आगे बता रहे हैं। यतंतो भी अकृतात्मानो, यतंतो अपि अकृतात्मानो, यतंतो माने यत्न करता हुआ भी, जो अकृतात्मा है। अकृतात्मा किसको कहते हैं? कृत माने कार्य। कार्य कैसे होते हैं? या तो धर्मयुक्त होगा या तो द्वैत होगा ना। कार्य तो जड़ है, उसका सीधे सीधे कोई स्वरूप नहीं है। अब आप जैसा करोगे वो संकल्प करके वैसा वो बनेगा। तो अगर आपने पुण्य कार्य किया तो वो धर्म कार्य हो गया, या तो पुण्य होगा या तो पापात्मक होगा। तो जो पुण्य कार्य होता है उसको कहते हैं सुकृत। क्या बोलते हैं? सुकृत। आज जो सुकृत करने वाला है, जो धर्म का कार्य है, उसको बोल दिया सुकृत यानी पुण्य। आज जो पुण्य का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? सुकृतात्मा। उसको क्या बोलेंगे? सुकृतात्मा। वो सुकृत करने वाली आत्मा है। आत्मा का तात्पर्य मनुष्य है ना, आप चेतन चित्रक। कह रहे हैं कि ये सुकृतात्मा है। और जो 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 धर्मयुक्त कर्म नहीं करता है और धर्मयुक्त कर्म करता है, उसको क्या बोलेंगे? अकृत। सुकृत और अकृत। अकृत करने वाले को, अपुण्य करने वाला जो है उसको क्या बोलेंगे? अकृतात्मा। तो कह रहा है कि यतंतो अपि अकृतात्मा, यत्न करता हुआ भी जो अकृतात्मा है, न एनम पश्यन्ति, उसको नहीं देखता है। चेतसा, अचेतसा। क्यों नहीं देखता? क्योंकि अविवेक, उसमें विवेक की जागृति नहीं होता। अचेतसा है, भले वो देखने में जिंदा है लेकिन अभी वो कैसा है? पशुवत है ना। अभी वो कैसा है? पशुवत है। अभी उसकी बुद्धि कहाँ पे है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं है, चारों नहीं। पशु से हम अलग कैसे हैं? केवल एक को लेकर के ना, किसको लेकर? ज्ञान। ज्ञान को लेकर के हम अलग है।
अभी उसके ज्ञान चक्षु नहीं खुल रहे हैं, अभी उसका ज्ञान, उसकी चेतना जो जागृत नहीं हो रही है, अभी उसके में विवेक नहीं आ रहा है, तो अभी वो क्या है, वो पशुवत है। जब पशुवत है वो तो क्या है, अचेतसः। जो पशुवत है देखने में तो जीव है, लेकिन अचेतसः कर दिया, अर्थात अविवेकिना, अभी विवेक जागृत नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि जिसका विवेक जागृत नहीं हुआ है, जो अकृतात्मा है, वह यत्न करता हुआ भी न एनम पश्यन्ति, उस क्षेत्र को नहीं देख पाता है। बात समझ आ रही है? लेकिन बात समझ आ रही है तुमको? आगे कहते हैं, आगे चले। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। कह रहे हैं कि यद आदित्य गतम तेजो, यद माने जो, आदित्य गतम, गतम से मतलब स्थित हुआ, जो आदित्य के भीतर गया हुआ है। तो जो आदित्य गतम तेज, जो आदित्य के भीतर जो तेज है, यद माने जो आदित्य के भीतर तेज है, जिससे अखिलम जगतम भासयत, जिसे इस अखिल जसारे संसार को वो प्रकाशित कर रहा है, भाषित कर रहा है। एक ही सूर्य निकलता है, अब पूरे संसार को प्रकाशित करता है, बोलिए। तो उसको कह रहे हैं कि जो आदित्यगत जो तेज है ना, जो आदित्य में, सूर्य में स्थित हुआ जो तेज है, जिससे यह सारा अखिल जगत भाषित हो रहा है। अथवा यद च चंद्रमसी, जो चंद्रमा में तेज है, रात्रि में जब अंधेरी रात होती है तो बिल्कुल नहीं कुछ दिखता है, अब पूर्णिमा रहती है तो कितना सुंदर सुहाना लगता है। तो कह रहे हैं कि यद चंद्रमसी, जो चंद्रमा में जो तेज है, जो प्रकाश है, यद च आग्नौ तत्तेजो, या जो अग्नि में तेज है, तत् माने वह तेज, भगवान कह रहे हैं कि तत् माने वह जो तेज है, सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में, यह तीनों तेज कहाँ से आते हैं उनके में? कह रहा तत् तेजो, मैंने उस तेज को विद्धि मामकम, माम माने मेरा, हम आवाम वयम, माम हो गया, माम माने मेरा। तो कह रहे हैं कि माम विद्धि तत् तेजो, उस तेज को मेरा तेज जाना। अब एक प्रश्न उठता है कि भगवान तो कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत्, सर्व सर्वगतः, भगवान कहते हैं ना, सर्वस्व पाणिपादः, और उसके बाद कहते हैं अजम शाश्वतम नित्यम अयम पुराणो, तो सब जगह है, नित्य है, शाश्वत है, हर जगह है। तो फिर ये तीन ही चार लोगों में तेज क्यों दिखाई दे रहा है? तो सबके में आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए। आंखें तो सारा देखते हैं ना, आपके शरीर से कभी प्रकाश निकल रहा है, निकलना चाहिए, सूर्य से निकल रहा है। अगर भगवान कह रहा है कि मेरा ही तेज है, तो हमारे में तो भगवान है, तो यहाँ से प्रकाश क्यों नहीं निकल रहा? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? बोलिए, प्रश्न बनता है ना। जब भगवान कह रहा है कि हम सब जगह हैं, तो बस सूर्य चंद्रमा और अग्नि में ही सही क्यों प्रकाश निकल रहा है?
अच्छा ये बताओ कि एक मोटर कैसे चलता है, विद्युत से चलता है कि कैसे चलता है? ये लाइट कैसे चलता है? अब अगर विद्युत को उसको छुआ टच कराओगे तो उसमें प्रकाश निकलेगा क्या? जो जिस चीज का यंत्र होता है वही उसको ग्रहण करता है ना? क्या मतलब है? जिसका जो तत्व है वह अपने ही से संबंधित वस्तु को प्रदान करेगा। तो जिसकी जो बनावट होती है, भगवान विभिन्न तरह के वस्तुएं बना दिए हैं। आँख रूप को देखती है कि नहीं? आँख से तेज निकलता है कि नहीं निकलता है? सूर्य आँख से तेज निकलता है कि नहीं? कोई आया, कहाँ है? जय बुलाओ तो बुलाओ, अमन को बुलाओ जरा। अमन आया, आगू जी ने बस खाली आँख से देख बजा, उनको समझ में आ रही है कितनी गर्मी आया गुरु जी में। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। आज देखते आ गए, जैसे आया आओ आज क्या कर रहे थे? समझ गया कि नहीं कितनी शीतलता है? तो वह तेज, सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता है, समझ में आ जाती नहीं आ जाती? अच्छा, अग्नि कहाँ रहता है? अग्नि कहाँ? इस शरीर में अग्नि का स्थान कहाँ है? वाक, वाक वाक माने वाणी, वाणी में है ना? अच्छा बताओ, बुझी हुई अग्नि जलाती है किसी को? आप कहा अरे धीरज, धीरज पंडित कहाँ भाई, इधर आओ। धीरज जहाँ भी होगा धरते आएंगे। धीरज कहाँ जाए बुलाओ तो। अब धीरज अगर बगले में है तो सटक के तू चले आएंगे, हमला गड़बड़ है। तो इस अग्नि की क्रोध, अग्नि में जो उष्णता है वाणी से आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए, स्वरूप बदल गया। शब्द में वह अग्नि का जो उष्णता है शब्द के माध्यम से पहुंच रही है हमारे पास, है ना? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि देखो हम तो सम हैं, हम सब जगह बराबर हैं, हमारे में कोई दोष मत निकालो। न एष दोष, भगवान कहते हैं कि न एष दोष, यह कोई दोष मेरा नहीं है। क्या कर रहे हैं? सत्वाधिक्याद आधिक्य उपपत्ते, जिसके में जैसा जैसा अंदर से गुण होगा। 14वें अध्याय में किसका वर्णन आया? 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन आया ना? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण क्या करता है? संसार के भोग विलास में रहता है। और ये जो अभी बताया इन्होंने 10वें में, 9वें श्लोक में, 10वें श्लोक में किसका वर्णन किया? जो विषय भोगों में लगा हुआ है, विमूढ़ा नाम पत्थर, जो दृष्टा दृष्ट विषय फल भोग आकृष्ट चेतस्तया अनेकता मूढ़ा, उसी को मूल कहा गया। किसको कहा गया? जो संसार के विषयों में लगा हुआ है। संसार के विषय कौन लगता है? जो रजोगुणी वाला है। जो सत्वगुण वाला है वो ज्ञान में लगता है। जो सत्वगुणी है, भगवान का जो तेज है सत्वगुण में ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहता अरे महात्मा है उनको बहुत तेज है, तेज रहता कि नहीं? तब तेजो विद्धि। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, प्रतिदिन आप गायत्री करते हैं, ये ब्रह्मचर्य जीवन है। अब कोई बाहर का आ गया, किसी को आप श्राप दे दीजिए, श्राप लगेगा? क्यों? क्योंकि हमारे में अभी वो तेज नहीं आ पाया है ना? जब आप जितना ही तपस्या करके अपने शरीर में तेज प्राप्त कर लेंगे तो जरा सा किसी को बोलेंगे, दुर्वासा जी को लोग दूर ही से देख करके डर जाते थे कि भैया आ रहे हैं, पता नहीं श्राप देंगे, क्या कर देंगे। खुश हो जाएगा तो बढ़िया देंगे, लेकिन अगर कहीं तने वही थोड़ा गड़बड़ हुआ है बोलिए। तो इसलिए हम जितना ही सत्व गुण अपने में अपनाएंगे उतना ही परमात्मा का तेज हमारे में आएगा। जितना रजोगुण में जाएंगे उतना ही परमात्मा का तेज कम होता जाएगा। और जो तमोगुण में जाएगा वो बिल्कुल ही कोई तेज नहीं रहेगा उसका। इसको कैसे समझेंगे आप? एक महात्मा थे,
जंगल में रहते थे। भगवान कृष्ण की बड़ी चर्चा थी, द्वारकाधीश बड़े नामी, और ताकि लोग, भारत के लोगों को भगवान कहते हैं, ऐसा प्रचार हो गया चारों तरफ विश्व में, है ना। तो विदेश का एक चित्रकार, फोटो बनाने वाला विदेशी भारत आया, भाई बड़ा नाम सुने कृष्ण का, मैं उनका फोटो बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ जाओ बनाओ। तो गया दरबार में कहा राजा के पास जाना करके, मैं प्रांत से आया हूँ, खबर दी राजा का बुलाओ। भगवान के सामने गया, कहा भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? क्या प्रभु मैं आपका फोटो बनाना चाहता हूँ। भगवान हंस दिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं, अंत में राम आता नहीं है, राम उनके चित्त में आता ही नहीं है। जन्म जन्म याद करते हैं तो भी चित्त में राम नहीं आते हैं। आप लोग कम से कम जो 2-3 साल, इसमें तो सभी लोग साल भर पुराने हो गए ना, और साल भर पुराने हो गए, और 6 महीना तो हो गया गायत्री जपते हुए, 6 महीना हो गया ना, जनवरी में हुआ था आप लोगों का, 6 महीना हो गया। 6 महीने से आप गायत्री जपते हैं, कहा गया ध्यान लगा के जपिए, गायत्री का ध्यान आता है? 6 महीने से हम कर रहे हैं, नहीं आता। जितने दुनिया की जितने पदार्थ हैं, किसी का ध्यान करते हैं वो अपने आप आ जाता है क्या? भगवान ने कहा कि इतने जन्म हो चुके, इतने युग बीत चुके हैं, मेरा तो कोई चित्र बना नहीं पाता, ये आया बनाने, कोई बात नहीं, भगवान मुस्करा भी क्या बनाओ। उसका बहुत बढ़िया भगवान का इधर है, चित्र खींचा, हाँ प्रभु इसको मैं ठीक ठाक करके मैं लेके आऊँगा। हाँ ठीक है जाओ। अब गए, 3 दिन बाद लेके पहुँचे, खूब बड़ा गदगद होकर गए, खूब बढ़िया भगवान का चित्र बना दिया। जैसे वहाँ गए तो भगवान ने अपना रूप बदल दिया। बाकी सबको देखने में भगवान कृष्ण वैसे ही दिखते हैं, वो जब देख रहा है तो कुछ और दिख रहा है ना। अरे कैसे हो गया? भगवान ने पूछा क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, भगवान कुछ थोड़ी गलती हो गई है, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपका दोबारा चित्र बनाऊंगा। हाँ बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं। अब जो नया चित्र दिख रहा था उसका चित्र बनाया उसने, वैसे लेके गया। फिर 3 दिन बाद खूब बढ़िया बना के लेके आया। भगवान ने फिर रूप बदल दिया। तो महा माया के पति है, मायापति भगवान ने फिर रूप बदल दिया। अब उसके बाद वो जो है जैसे दरबार में गया, अब उसको बड़ी चिंता हुई कि हमारा जो है कहने लगा कि भाई क्या बात है कि बार बार मेरा फोटो कैसे बदल जा रहा है। अब उसके बाद कहा प्रभु, अब वो दुखी हो गया, क्या प्रभु एक मौका और दे दीजिए। कहा हाँ फिर अब जो नया तीसरा रूप जो दिखाई दे रहा भगवान का, बाकी सब कोई देखता था उसी समय दरबार में और जितने लोग हैं उनको भगवान वैसे ही दिखते है ना, लेकिन इसको हर बार रूप बदला हुआ दिखता था। तो उसके बाद उसने कहा अब तीसरा रूप जो बना चित्र बनाया, लेके गया, बना के 1 हफ्ते बाद आया, बहुत बढ़िया ध्यान से बनाया, कोई गलती न रह जाए। आज जैसे ही गया दरबार में देखा फिर चेहरा बदला, इधर दूसरा वो दूसरा, वही पटक दिया, पागल हो गया, उसका बाल घूमता हुआ बाहर चला गया, पागल हो गया। इधर उधर घूमता घूमता एक जगह गया, जंगल में एक महात्मा रहते थे, वहां पे जाकर बैठ गया, पक पक करने लगा। महात्मा लगा इधर आओ, क्या हुआ? कहा महाराज मैं फ्रांस का चित्रकार हूँ, आज तक मैंने जितने चित्र बनाए कभी मैं फेल नहीं हुआ। ये द्वारका का जो द्वारकाधीश है इसका चित्र बनाने में आया हूँ। अब मैं 3 बार चित्र बनाया हूँ, मैं चित्र तो ठीक बना के लेके जाता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ तो उसका चेहरा अलग, हमारा चित्र अलग हो जाता है। महात्मा हंसे कहे तुम दुनिया के लोगों का चित्र बनाना जानते हो ना, दुनिया के लोगों का चित्र बनाओगे तो वो चित्र वैसा का वैसे ही रहेगा। परमात्मा का चित्र बनाना तुमको नहीं आता है। परमात्मा का चित्र बनाना कैसे अलग ढंग से बनता है? हाँ अलग ढंग से बनता है, कैसे नहीं बनता? महाराज जो कैसे बनता है? चलो हम बताएंगे। अब लगा बाबा जी की सेवा करने लगा, महीना 2 महीना रहा। बाबा जी ने उसे कहा कि ठीक है ले आओ, शीशा हो ना, शीशा जिसमें मुँह देखते हैं तो शीशा बनाया जाता है ना। शीशा कहाँ मिलता है? ये भी जमीन के भीतर ही मिलता है। अभ्रक बोलते हैं, अभ्रक। ले
तो मिट्टी में ही मिला रहता है, तो उसी का शोधन करके तो शीशा छांटा जाता है, उसमें एक टुकड़े टुकड़े नहीं रहता है, मिट्टी का शोधन करके प्रोसेस करते हैं तो चमकीला बन जाता है। तो इस तरह से महात्मा ने उससे अमृत मंगवाया, मंगवा के शोधन करते 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 तो बढ़िया स्वच्छ शीशा तैयार कराया। तो इतना बड़ा शीशा तैयार करा करके अब पीछे उसका लेप लगा करके और सामने से शीशे को एकदम स्वच्छ बना दिया। कहा कपड़ा लिया, काला कपड़ा लिया, काला कपड़ा लिया, ऐसा ढक दिया। महात्मा ने कहा ले जाओ, जाके खड़े हो जाना, कहना महाराज आपका चित्र मैंने बना लिया। कहा महाराज इसमें कुछ बना ही नहीं है, ये तो खाली सीता सीता है, इसमें तो कोई चित्र नहीं है। कहा तुमको नहीं पता है, भगवान का चित्र ऐसे बनता है, देवता का चित्र ऐसे ही बनाया जाता है। हाँ ठीक है, लेके पहुंचा दरबार में। कहा कि जब दरबार में जाना, कहा कि दिखाओ, जब कह के दिखाना बस एक कपड़ा वहां से हटा दे। पहुंच गया दरबार, महाराज हाँ बोलो बोलो, मैंने आपका चित्र बना लिया। भगवान का अच्छा बना लिया, दिखाओ ले आओ। गया सामने, जाके पर्दा हटा दिया, ऐसे लगा दिया सीता उनके सामने। अब भगवान चाहे जैसा रूप बदले अपना, बंदर बने तो बंदर दिखेंगे, जैसा बनेगा वैसा ही दिखेंगे, उसमें जैसा बनेंगे वैसा ही दिखेंगे, गलत दिखेंगे वैसे ही दिखेंगे ना। अब राम का मुंह बनाए तो राम जैसा दिखेंगे, कृष्ण का मुंह बनाए कृष्ण जैसा दिखेंगे, देवी का रूप बनाए देवी जैसा दिखेंगे, भैरव का रूप बनाए तो भैरव जैसा दिखेगा, हनुमान का रूप बनाए हनुमान जैसा दिखेंगे, शिव का रूप बनाओ तो शिव जैसा दिखेंगे। अरे जो गणेश का रूप जिसका रूप बनाएंगे वही दिखेगा उसमें। भगवान बड़ा प्रसन्न होता है, भाई तुमको कितने बताए, कोई महात्मा बताया, कहा महात्मा जी ने काम बताया। तो इनाम नाम दिया भगवान ने, तो उसका वापस दिया, गया वापस। कहा महाराज ये बताओ हमको बड़ा इनाम मिला, बनाया आपने कुछ नहीं, मिल गया इनाम। आज जब मैं बढ़िया बढ़िया चित्र बना के लेता तो कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही संसार है, ऐसा तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो कुछ नहीं किया तुमने, अकृतात्मा हो। क्यों? कि रजोगुण में रह गए। आज इसने कुछ नहीं किया, मय्यो मना मई बुद्धि निवेश है, कुछ नहीं किया। मन भगवान में लगा है, बुद्धि भगवान में लगा हुआ है। भगवान कहते हैं कि निवत सत्य मय्य हुआ, मेरे में ही निवास करोगे, है ना। अथ ऊर्ध्वम न संशय, वो परमात्मा में ही पहुंच जाता है। अब जरा विचार करिए कि वो जो शीशा है, अब उस शीशे को ले आकर के यहाँ रख दीजिए या वरांडे में रख दीजिए, है ना। और पोछा, कोई पोछा न लगाओ उसका। एक महीने बाद उसमें देखेगा आपका चेहरा कैसा दिखाई देगा, है? धुंधला दिखाई देगा। क्यों? गर्दा तो अभी लखीमपुर वाले होगा, तो अभी आश्रम वाले नहीं हो पाए, वो 1 साल हो गया। धूल मिट्टी का हो, गर्दा कौन शब्द है? धूल मिट्टी उसमें जम जाएगी, क्या हो जाएगा? वो शीशा धुंधला हो दिखाई देगा। ठीक है। अब कोई आया और तुम्हारा बेवकूफ है शुक्ला, उधर तक डिब्बा में पा गया काले रंग का पेंट, लिया के उसको पेंट कर दिया, उस पर देखोगे तो दिखाई देगा कुछ। या जो काला पेंट हुआ ये तमोगुणी हो गया, है बात में। आज जो गंदा दिखाई दे रहा था, धूल आदि से आच्छादित दिखाई दे रहा था, धूल आदि का मतलब इस जगत के विषय वस्तु, तो उसे आच्छादित जब आपका मन रहेगा तो रजोगुणी हो जाएगा, धुंधला रहेगा। तो ऐसा धुंधले वाले को विगूढ़ा नाम पश्यंती, वो नहीं देख सकता है ना। और जब उसी को साफ कर देंगे, बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे शीशे को, तब क्या होगा? एकदम स्वच्छ हो जाएगा। जैसा स्वरूप है वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो तमोगुणी क्या करेगा? तो घिस करके उसको साफ करेगा। अर्थात तमोगुणी को रजोगुण में जाना चाहिए, है ना। इसलिए बार बार जब नींद बहुत आने लगे तो उठ करके जाके दूध होके आओ, टहल लो, जाके उधर हवा खा लो, है ना। मान लो भूख भी लगी हो तो दूध भी खा लो। मतलब इससे ये सब क्योंकि परिवर्तन हो जाएगा ना, रजोगुण जैसी आ जाएगा, उससे तमोगुण भाग करता है। इसके पहले 14वें अध्याय बताया गया है ना
कि रजोगुण तमोगुण को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण रजोगुण को दबा करके तमोगुण बढ़ता है, और तमोगुण सत्वगुण को दबा करके रजोगुण बढ़ता है। मतलब तमोगुण आप में बढ़ा हुआ है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजोगुण सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा। तो तमोगुण से सीधे सत्वगुण में अपने पहुंचेंगे, इसलिए तमोगुण से रजोगुण में पहले जाएंगे। ठीक ना? आप समझ आ रही है? तो इस तरह से आप आगे बढ़ो। तो जब आपने घिस के साफ किया, अब उसके बाद थोड़ा सा रह गया, छूछ करके साफ कर दिया, तमोगुण हटाया, फिर रजोगुण हटाया, फिर एकदम स्वच्छ हो गया। ऐसे ही आपका चित्त है, आपका मन है। जैसे जैसे इसमें से तमोगुण रजोगुण कम होता जाएगा, सत्वगुण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे भगवान की स्मृति, भगवान के गुण, भगवान का तेज, भगवान का ऐश्वर्य आपके हृदय में आता जाएगा, है ना? बहुत से लोग जैसे अपने आप चित्त में आ जाता है कि आज हमारे यहाँ फला आने वाले हैं, ऐसे अपने बैठे आप करते रहेंगे और चित्त में अपने आप आ जाएगा कि आज लगता फलाने आने वाले हैं, क्या अपने आप चित्त में आ जाएगा। क्यों? आपका चित्त जब शुद्ध होता जाएगा, जब शुद्ध होता जाएगा तो परमात्मा का व्यापक है। तो व्यापक परमात्मा का जो स्वरूप जब चित्त में धीरे 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 प्रकाशित होने लगता है ना? जैसे मान लो कि यहाँ ये रात जल रहा है, रात का समय है, तो जो यहाँ बैठ कर पड़ेगा उसको पूरा पूरा प्रकाश मिलेगा, यानी जो बहुत समीप होगा उसको पूरा प्रकाश मिलेगा, जो तो थोड़ा सा दूर होगा थोड़ा सा कम, जो उससे दूर होगा थोड़ा कम। ऐसे ही सत्व गुण जैसे जैसे बढ़ने लगता है, तो जैसे थोड़ा सा भी बढ़ा तो उसको थोड़ा सा प्रकाश मिलता है, और नजदीक आ गया और बढ़ गया सत्व गुण और प्रकाश बढ़ जाता है, और नजदीक आ गया तो और प्रकाश बढ़ जाता है। बिल्कुल समीप पहुंच जाएगा परमात्मा के, एकदम पूरा का पूरा प्रकाश चित्त में आ जाता है। तो जैसे वो परमात्मा के बिल्कुल समीप पहुंच जाता है, तो जैसे परमात्मा का लक्षण क्या है, परमात्मा के गुण क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। वैसे आप क्या बन जाएंगे? सर्वज्ञ बन जाएंगे, सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। तब आप किसी को श्राप देंगे, देना नहीं पड़ेगा। तब उस परिस्थिति में खाली मन में आपने इच्छा किया कि आदमी बड़ा दुष्ट है, बार बार मैं मना करता हूँ, उसके बाद भी इच्छा कर रहा है, ऐसा भाव क्यों होगा तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, है ना? और आपके मन में आ गया कि यह मेरा बहुत सेवा करता है, इसकी भगवान बुद्धि ठीक करते हैं, और आपने मन में सोचा तो उसकी बुद्धि ठीक होने लगी, समझ रहे ना? यह जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका होता जाएगा। तो ये उत्तर मिल गया ना कि चंद्रमा में, सूर्य में और अग्नि में ही क्यों आपका तेज है, बाकी जगह क्यों नहीं है? उत्तर मिल गया कि जो जिस के लिए बना है वो उसी को ग्रहण कर सकता है। नाक, कान, आँख अलग अलग वस्तुओं के लिए बना, अलग अलग कोई ग्रहण करेगा। मन परमात्मा के लिए बना है तो वो परमात्मा को ग्रहण करेगा, क्योंकि हृदय में परमात्मा का वास है ना? तो इस तरह से उन्होंने समझा दिया। और कदर किसी में कम किसी में अधिक क्यों होता है? जब परमात्मा सम है तो सब में बराबर होना चाहिए। तो इसका भी उत्तर बता दिया कि जिसके में तमोगुण ज़्यादा है उसके में मालूम नहीं पड़ेगा, जिसके में रजोगुण ज़्यादा है उसके में धुंधला धुंधला मालूम पड़ेगा, और जिसके में सत्वगुण ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश दिखाई देगा। इस तरह से भगवान ने तीनों बता दिया, 9 बज गया, ठीक है। अब यहीं पे इसको हम विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।